जय श्री राम। मैं अखिलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक माने जाने पत्रकार कब तक न्यूज़ से विनय तिवारी सर। तो भाई साहब आपसे हम पूछेंगे कि प्रोफेशन की शुरुआत आप कहां से किए थे? प्रोफेशन की शुरुआत देखिए, हमारे इस लाइन में आना, मैंने पहले समाज सेवा के तौर पे काम किया करता था राजनीति में, और राजनीति के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि कुछ ऐसे अपने लोग थे, उन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। हाँ। और मैंने कईयों लोगों को बोला, लेकिन वो लोग इग्नोर किए। तो मैंने डायरेक्ट जो है, आप पत्रकारिता एक जरिया पकड़ लिया कि मतलब उसी से लोगों को सेवा करना है। उसी से अब लोगों को सेवा करना है, और जिसका कोई नहीं सुनेगा उसका मैं सुनूंगा, उसके आवाज़ मैं बनूंगा। अच्छा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है आपकी इसमें? रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखिए, कठिनाई तो है ही। न्यूज़ एंकरिंग में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। बहुत से कठिनाइयाँ हैं। हाँ। और आप इस लाइन में अच्छा करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले भैया 100 में 5% मिलेंगे, 95% आपका विरोध है करने वाले मिलेंगे। क्योंकि हम लोग के पास कुछ है चाटने के लिए तो मिलेगा नहीं। आज जो जिधर से चाटेगा तो भाई उसकी वाली तो बात वो करेगा ही। थोड़ा सा मैं कड़वा बोलता हूँ, इसलिए बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। कटु शब्द सबको बुरा लगता है। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती क्या न्यूज़ एंकरिंग में? बहुत चुनौती है, एक चुनौती नहीं है। हाँ। बहुत चुनौती। जैसे कि कुछ जो मतलब दर्शकों को बता सकें कि न्यूज़ एंकरिंग में ऐसी समस्याएं आती हैं। समस्याएं, पहली बात तो देखिए कि कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए अधिकारियों के लपेटे में आप आ सकते हैं, और बिना तथ्य का कोई मामला उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, कठिनाई बहुत है। अगर उसको आप देखेंगे तो एक होता है ना कि उसकी पहलू बहुत है, मतलब कठिनाइयाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से हैं। ऐसा है कि मतलब और दबाव और जिम्मेदारी क्या है इसमें न्यूज़ एंकरिंग में? देखिए, दबाव में तो आप जब आ जाएंगे, दबाव में तो आप पत्रकारिता और एंकरिंग नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि दबाव अगर आपको किसी का झेलना है तो माँ बाप का दबाव झेलिए, बाकी किसी का दबाव नहीं, भगवान का दबाव और किसी का दबाव नहीं। जिम्मेदारी क्या है इसमें? जिम्मेदारी बहुत है। जिम्मेदारी आप अगर कर सकते हैं, वो आप में बूता है करने की, तो आप जिस मामले को उठा रहे हैं उस मामले को जिम्मेदारी के साथ तब तक उठाइए कि जब तक उसका खुलासा ना कर दीजिए, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जी। तो इस पर सोशल मीडिया का असर क्या पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। जैसे कि कुछ गलत वे में भी पड़ता है, कुछ सही में भी पड़ता है। देखिए, ऐसे कुछ है। ये तो दोनों है। हाँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों कि पहलू हैं। दोनों पहलू हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अच्छा करेंगे तो सपोर्ट करने वाले 5% मिलेंगे, 95% आपके विरोध है करने मिलेंगे। तो दबाव तो देखिए हर एक स्तर से, अगर आप सच कर रहे हैं तो अधिकारी की तरफ से भी आपको दबाव है। ठीक है, उधर से भी आपको झेलना है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो जनता की तरफ से आपको झेलना है। ऐसा भी कहीं होता है कि मतलब आदमी गलत रहता है और उसके तरफ से आप जाकर एंकरिंग करते हैं, उसको सही ठहराते हैं। ऐसा भी कहीं? मैं कहीं नहीं करता हूँ। हाँ, मतलब कहीं कहीं झेलना पड़ता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये कहीं नहीं करता हूँ। भूल चूक में एक दो गलतियाँ हुई होंगी मेरे से, हाँ, तो मैं उसका सुधार भी किया हूँ। उसको मतलब गलती को सुधार करने के आप प्रयास करते हैं। हाँ। और यादगार पल कुछ है इसमें? जैसे मतलब न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत से यादगार पल हैं। अगर कुछ मेरे जीवन में मैं बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े काम मैं किया हूँ इस लाइन में, जो कि उस काम के बाद भी मैंने आपको बताया, आपने बोला ना कि क्या क्या झेलना पड़ता है। मैंने वो सच्चे काम किया और इतने दमखम से मैंने लड़ा। और समझ लीजिए कि हमारे उस खबर को दैनिक एक है, दैनिक द टाइम्स पेपर, ऑथेंटिक पेपर है, और वो पेपर बनारस अयोध्या में ज़्यादा चलता है, अपने गोरखपुर में भी आ गया है। उस पेपर में हमारी वो खबरें चली हैं। अब मैं छपवाया नहीं हूँ, मैं पैसे देकर के छपवाया हुआ मेरी खबर नहीं है। खबर चली, किसी ने वायरल किया, तब वो मेरे पास आया कि आपका ये काम यहाँ पर छपा है। तो सोशल मीडिया का मैं मानता हूँ कि मैं बहुत उससे काम किया हूँ, और बहुत लोगों का मैं दिल भी जीता हूँ। यदि आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ एंकरिंग से संबंधित, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं कई संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप न्यूज़ में आना चाह रहे हैं, पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, तो आप करिए, तो दमखम से करिए और जिम्मेदारी के साथ करिए। बाकी चाटुकारिता करना है तो भैया कान पकड़ के
जैसे होता है ना कि गांव में प्रधान जी होते हैं तो प्रधान जी के पास 4 जने चाटने वाले होते हैं, तो वही करिए, क्योंकि हाँ, चाटुकारिता करना है लोगों तो, को कुछ खाने पीने को मिल जाता है, उसी हाँ, से संबंधित लोग जुड़े रहते हैं हमेशा। हाँ, तो अगर आना है तो ढंग से आइए। अब बाकी दबाव तो बहुत आते रहते हैं। किस काम में ये बताइए रिस्क नहीं है, किस काम में दबाव नहीं है? आजकल व्यक्ति रोड पे चल रहा है, उसमें बहुत रिस्क है, बस कब वही एक्सीडेंट चीज़ हो है। जाता है। पढ़ाई आप कर रहे हैं, घर उसमें से दबाव हाँ। कि पढ़ने नहीं जा रहे हो, जा भी रहे हैं, विद्यालय से दबाव, तरह तरह के दबाव तो ही है। तो इसी के साथ आज का समापन करते हैं, और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने अनुभव आपको को भी हमारे साथ साझा किए हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।